हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे जीएल बजाज में एमबीए एंड पीजीडीएम के बारे में कोई डिफरेंस है या नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन लेना तो चाहते हैं और जीएल बजाज में लेना चाहते हैं, लेकिन एमबीए एंड पीजीडीएम में कंफ्यूजन है। मैं आज इस वीडियो में कुछ तथ्य फैक्ट्स रखेंगे, उसके ऊपर बेस करके आप डिसीजन ले सकते हैं कि एमबीए में लेना है या पीजीडीएम में लेना है। डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, ठीक है। वीडियो के एंड में मैं अपना ओपिनियन इस पे पेश करूंगा। अब आते हैं जीएल बजाज की एमबीए एंड पीजीडीएम। देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो है एफिलिएशन। जीएल बजाज की जो एमबीए है उसकी एफिलिएशन है AKTU, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। वहां से आपको एमबीए डिग्री मिलेगी। आपकी पढ़ाई जो है जीएल बजाज कॉलेज ग्रेटर नोएडा में होने वाला है। अब आते हैं पीजीडीएम की जो कोर्स है, पीजीडीएम कोर्स चलाने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट को न्यूनतम जो एफिलिएशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए, वो है AICTE। तो पीजीडीएम कोर्स इज AICTE अप्रूव्ड एंड इट इज ऑल्सो NBE accredited। अब NBE accredited का मतलब ये हुआ कि जो कोर्स स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से मैच करता है, मतलब इट्स अ हाई स्टैंडर्ड कोर्स एज पर द AICTE रूल, ठीक है। तो इसीलिए NBE accredited भी है। सेकेंड पॉइंट आता है फीस। अगर आप MBA करेंगे जीएल बजाज से, लगभग आपको 3 लाख जो है 2 साल में फी पे करना होगा। लेकिन अगर आप पीजीडीएम करेंगे तो 6,48,000 आपको फेच आउट करना पड़ेगा 2 साल में। तो 2 साल की फीस होगा 6,48,000। तीसरा आता है कोर्स। अगर एमबीए देखेंगे, एमबीए जो कोर्स है थियोरी ज्यादा है, प्रैक्टिकल कम है। और ये जो कोर्स डिजाइन जो AKTU करते हैं एंड हर साल ये चेंजेस नहीं होता। लेट्स से वंस इन 5 इयर्स, वंस इन 3 इयर्स ये कोर्सेज चेंज होता है, तब तक नई चीजें आ जाती है। इंडस्ट्री की जो डिमांड के हिसाब से ये कोर्स डिजाइन नहीं होता। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री अगर पीजीडीएम की कोर्स देखेंगे उसमें प्रैक्टिकल ज्यादा है, थियोरी कम है। तो एंड हर साल इवन ड्यूरिंग योर सेशन चाहे तो एमबीए में कोर्सेज की जो डिजाइन है, कोर्सेज की जो इंडस्ट्री के हिसाब से जो डिमांड आती है उसी हिसाब से कोर्स को चेंज कर सकते हैं। तो मोर एमबीए मोर इन थियोरी एंड पीजीडीएम मोर इन प्रैक्टिकल। फोर्थ पॉइंट है फैकल्टी। देखिए, फैकल्टी के ऊपर कमेंट करना मेरे लिए ज़्यादा सही नहीं होगा, क्योंकि फैकल्टी अगर AKTU के स्टैंडर्ड के हिसाब से रिक्रूट होता है तो फैकल्टी की जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उस पर तो कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता। बट यस, क्या फैकल्टी आज के डेट के जो इंडस्ट्री डिमांड है, MBA ग्रेजुएट से जो डिमांड आते हैं उसको पढ़ाने के लिए इक्विप्ड है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। हो सकता है कि एकेडमिकली दे हैव PhD, बट एट द सेम टाइम whether they are able to give the knowledge that is required, उस पे क्वेश्चन मार्क आते हैं। अब ऑन द कॉन्ट्री पीजीडीएम का देखते हैं। पीजीडीएम में जो फैकल्टीज है वेल क्वालिफाइड है। एट द सेम टाइम जो पीजीडीएम में फैकल्टी मिलेगी आपको, कोई जो इंडस्ट्री है उसकी की रिटायर्ड वाइस प्रेसिडेंट है या CEO था या CFO था, तो उनके प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है। वो नॉलेज आपको पीजीडीएम की फैकल्टी से हैंड्स ऑन मिलेगी और वही नॉलेज काम आएगा आपकी प्लेसमेंट के टाइम। तो फैकल्टी अगर देखा जाए एकेडमिकली, इट माइट हैपन दैट एमबीए की फैकल्टी अच्छी है, बट पढ़ाने में कितना सक्षम है उसके ऊपर क्वेश्चन है। बट पीजीडीएम में वो क्वेश्चंस आप रेज नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनकी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है। अब आते हैं प्लेसमेंट। देखिए, एमबीए में जो प्लेसमेंट्स है, एमबीए की इंटेक भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो एमबीए की प्लेसमेंट्स उतनी ज्यादा स्टूडेंट को नहीं मिलती जितनी वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो ऑन एन एवरेज आप अगर देखेंगे, अगर सारे बच्चे के प्लेसमेंट हो जाती हैं तो 3 साढ़े 3 के एवरेज प्लेसमेंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री जो पीजीडीएम की प्लेसमेंट्स है वो करीबन 5 से 6 लाख के एवरेज है। तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी अगर 50,000 रुपये स्टार्टिंग हुआ एंड इन ड्यू कोर्स आपकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे आप अच्छे हाइक पे जा सकते हो। लेकिन 3 लाख में आपकी स्टार्टिंग हुई तो 6 लाख पहुंचने में आपको 5 साल लग जाएगा, अनदर 5 years। तो आइडियली इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो पीजीडीएम, बाकी डिसीजन आप ले लीजिए, मैं अभी कुछ बोलूंगा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज इनटेक। जीएल बजाज में टोटल इनटेक अराउंड 600 इन एमबीए। अब इनटेक क्या, जीएल बजाज की एमबीए की 2 अलग अलग इंस्टीट्यूट है एंड दोनों साइड बाय साइड है। तो टोटल सारे बच्चे मिला के अगर देखेंगे इस साल हो सकता है बढ़ेगा, 650-700 इनटेक हो जाएगा। बट ऑन द कॉन्ट्री पीजीडीएम की जो इनटेक है वो करीबन 300 है। तो यहाँ पे आपको कंपटीशन कम मिलेगी एंड दे हैव डेडिकेटेड प्लेसमेंट टीम। सारे बच्चों को प्लेसमेंट्स कमिट भी करते एंड दे प्रोवाइड ऑलमोस्ट 95-97% प्लेसमेंट्स। लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है सर्टिफिकेशन। देखिए, आज के डेट पे हैविंग अ डिग्री इज नॉट इनफ। एक डिग्री होना ही काफी नहीं है।
आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए अलग अलग सर्टिफिकेशन कोर्सेज लाइक डिजिटल मार्केटिंग, एडवांस एक्सेल, सिक्स सिग्मा, ईआरपी, उसके बाद सैप, ये सारे जो अलग अलग सर्टिफिकेशन कोर्सेज है वो अगर आपके पास होगा दैट विल गिव यू एडेड एडवांटेज। वो एडेड एडवांटेज आपकी प्लेसमेंट के टाइम काम आएगा। एंड कंपनी जो इंटरव्यू के लिए आते हैं वो भी पूछते हैं कि डू यू हैव एनी एडिशनल सर्टिफिकेशंस, कोर्सेज और सर्टिफिकेट, वो आपको प्लेसमेंट में मदद करेगा। लेकिन एमबीए में ये चीज़ें जेल बजाज में नहीं है, बट पीजीडीएम में ये है। देयर आर अराउंड 10 स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेशन कोर्स जो आपको इसी फीस के अंदर इन एडिशन मिलेगी अदर देन डिग्री। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखा। आप देख लीजिए कि किस में एडमिशन लेना है। क्या आप पैसे बचाने के लिए एमबीए में एडमिशन लेंगे एंड आप खुद पे ज़्यादा मेहनत करके अच्छे प्लेसमेंट लेंगे, या पीजीडीएम में एडमिशन लेके आप अगर एवरेज बच्चा भी होंगे तो भी आपको 5-6 लाख की प्लेसमेंट मिलेगी। डिसीजन आपकी है, आपके पेरेंट्स की है, पैसा आपका लगने वाला है। मैं तो आपको फैक्ट्स आपके सामने रखा, आप फैक्ट्स के ऊपर एनालिसिस करिए और डिसीजन लीजिए। कोई और चीज़ें आपको जानकारी चाहिए और हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारा नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, उसी नंबर पे कॉल कर लीजिए। आपको 1-to-1 काउंसलिंग भी हम प्रोवाइड कर देंगे, कोई चार्जेस नहीं है। और उसके बाद आप यू कैन टेक डिसीजंस, और इफ यू वांट एनी अदर कॉलेज इंफॉर्मेशंस आल्सो, वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसकी बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।